नाग वासुकी मंदिर दारागंज मोहल्ले के उत्तरी छोर पर गंगा के किनारे स्थित है। इस मंदिर में नाग वासुकी देव का पूजन होता है। नाग वासुकी को शेषराज, सर्पनाथ, अनंत और सर्वाध्यक्ष कहा गया है। भगवान शंकर और विघ्नहरण गणेश इन्हें अपने गले में माला की तरह धारण करते हैं। पद्म पुराण में इन्हें संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण कहा गया है। नमामि त्वं शाश्वतम शेषराजम विश्वोत्पत्ति स्थान संसारम हेतुम नागेशम त्वाम सर्पनाश हयंतम सर्वाध्यक्षम वासिकम त्वाम नमामि। पुराण में कहा गया है कि गंगा स्वर्ग से गिरी तो वे पृथ्वी लोक से पाताल लोक में चली गई। पाताल लोक में उनकी धार नाग वासुकी के फन पर गिरी। इस स्थान पर भोगवती तीर्थ की सृष्टि हुई। नाग वासुकी और शेष भगवान पाताल लोक से चलकर वेड़ी माधव का दर्शन करने प्रयाग आए तो भोगवती तीर्थ भी यहाँ आ गया। इस मंदिर का जायजा लिया है जी प्राइम अमेरिका ने। सीधा आपको लिए चलते हैं नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज, दिखाते हैं आखिरकार इसकी क्या विशेषता है। ये निशान किसने मारा था? औरंगजेब। अच्छा, कहाँ मारा था? ये वासुकी जी के हृदय में, ये हृदय है, ये गड्ढा बना हुआ है। जी जी जी। यहाँ 3 भाला मारा था, पहला मारा, दूसरा मारा, जब तीसरा मारा तो दूध की विषैली धार निकली और उसके मुख में पड़ी। वो बेहोश होकर गिर गया तो उसके सिपाही उठा के उसको ले गए। ये है। हाँ, ये 5 मुख के वासुकी जी हैं जी। और कालिया नाग 6 उधर है, 2 इधर। 9 नाग की पूजा होती है विशेष करके। आप देख रहे हैं जी प्राइम अमेरिका। हम जहां पर बैठे हैं ये प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का बहुत ही पौराणिक इतिहास है। दारागंज के किनारे स्थित ये नाग वासुकी मंदिर है जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता था कि 1700 ईस्वी में मराठा के एक शासक ने यहां पर हमला किया और इस मंदिर को तोड़वा दिया। इस मंदिर को फिर से दोबारा बनाया गया और ये जो नाग देवता आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहां पर विराजमान है। जब मंथन हुआ था तो इनकी विशेष कृपा थी उस पर। इन्होंने ही राक्षसों और देवताओं के बीच में एक माध्यम बन करके उस मंथन में एक विशेष भूमिका निभाई थी। हम इस मंदिर में बैठे हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पुजारी जी और यहाँ पर जो भी सारी विशेषताएं हैं, जो भी यहाँ का इतिहास है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप अगर हमें देश के किसी भी कोने में देख रहे हैं तो हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हम सीधे बात करेंगे। ये भगवान वासुकी जी जो है सागर मंथन में इनको डोर के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इनके सागर मंथन में मुख्य भूमिका थी। देवताओं राक्षसों द्वारा सागर मंथन हुआ है, उसके बाद से भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं और ये प्रयाग के मुख्य स्तंभ है। और इन्होंने जो है श्रावण सुदी नाग पंचमी पे इनका मुख्य पर्व होता है और जो तीर्थयात्री यहाँ पे तीर्थ करने के लिए आते हैं कुंभ या माघ के महीने में, वो पंचकोशी परिक्रमा में इनका दर्शन नहीं करते, उसे प्रयाग आने का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इस वजह से भगवान वासुकी 9 नाग के साथ में यहाँ विराजमान है। और यहाँ पे जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष वगैरह होता है उसकी शांति के लिए मुख्य केंद्र है। और यहाँ महामृत्युंजय आदि अनुष्ठानों का आयोजन होता रहता है। ये भगवान वासुकी बहुत ही प्राचीन, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य मूर्ति है और ये ऐतिहासिक और पौराणिक मूर्ति है। इसमें औरंगजेब वगैरह का तलवारों का निशान वगैरह है। मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने बराबर प्रयास किया, मगर भगवान वासुकी ने उसके प्रयासों को जो है नष्ट करते हुए आज भी अपने स्थान पे बने हुए हैं। ऐसा कहा गया है महाराज जी कि गंगा जो है वो मतलब कि गंगा जो कहा गया है, गंगा स्वर्ग से गिरी और पृथ्वी लोक पाताल में जाकर के गिरी और उसके बाद पाताल लोक में इसकी धार नाग वासुकी के जो है वो फन पर गिरी। इस स्थान पर भोगवती तीर्थ सृष्टि हुई। तो इस पर आप पूरी बात क्या कहेंगे? ये माँ गंगा का एक नाम भोगावती भी कहा गया है और ये भगवान वासुकी के भोग फन पे इनका धार गिरने से गंगा का
वेग जो है कम हुआ। नहीं, गंगा का वेग बहुत विकराल था और भगवान वासुकी के भोग फन पे गिरने के बाद पृथ्वी पे आई गंगा जी, तो थोड़ा जो है इनका वेग कम हुआ। और ये भगवान वासुकी से लगा हुआ यहाँ पे भोगावती कुंड किसी समय में था, जो इस समय विलुप्त हो गया है। और माँ गंगा साक्षात यहाँ पे विराजमान है, बिल्कुल मंदिर से लगी हुई है गंगा माँ। और उससे लगा हुआ मंदिर में पक्का घाट बना हुआ है, जो बरसात के समय में यहाँ पे माँ गंगा आती हैं। और नाग पंचमी के पर्व पर लोग श्रद्धालु आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, भगवान वासुकी के दूध और प्रसाद गंगा जल का स्नान कराते हैं, और जो मनोकामना मांगते हैं भगवान वासुकी पूर्ण करते हैं। एक ये भी कहा गया है कि पुस्तकों में, एक पुरानी पुस्तकों में बहुत इसका जिक्र है, ब्रिटिश काल की पुस्तक है, उसमें भी जिक्र है कि यहाँ पर नागों का बहुत विशाल रूप हुआ करता था, बहुत सारे यहाँ पर नाग हुआ करते थे। इसके बारे में आप क्या? यहाँ पे किसी समय में जब माँ गंगा जो है आपके जो है ये भरद्वाज ऋषि आश्रम से होकर के बहती थी, उस समय जो है भगवान वासुकी के मंदिर से ही बिल्कुल लग के गंगा माँ बहती थी। और सामने ये नाग वन था, यहाँ पे बहुत विषैले और बहुत विकराल नाग जो है यहाँ पे रहते थे, उसको वासुकी वन बोला जाता था। उस समय यहाँ काफ़ी नाग थे, तो काफ़ी परिवर्तन हो गया, तो पूरा माँ गंगा का क्षेत्र हो गया है। और इसी क्षेत्र में जो है आपका माघ का पर्व जो है कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। और यहीं पे सब श्रद्धालु आते हैं, यहीं पे एक महीने कल्पवास करते हैं और सभी देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। और मुख्य रूप से भगवान वासुकी के समक्ष जो श्रद्धालु रहते हैं वो सुबह शाम दिन भर में 2-4 मरतबे यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। जब बात हो रही है ऐतिहासिक की, पौराणिक की बात हो रही, तो सन 1739 ईस्वी में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था रघु। उन्होंने यहाँ इलाहाबाद पर आकर के इस मंदिर पर आक्रमण किया, फिर इस मंदिर को तोड़ करके यही इलाहाबाद के वासी उन्होंने फिर इस मंदिर को फिर से बनाया। आखिर क्या थी पूरी वो स्टोरी, हमको जरा बताएं। ये दरअसल काफी प्राचीन मंदिर था। किसी समय एक टापू में छोटा मंदिर बना हुआ था, वही स्थान पे हम लोग इस समय विराजमान हैं जहाँ पर एक छोटा मंदिर था। अब इसकी विशालता को देखते हुए काफी इसमें प्रयास किया गया है, और काफी छोटा मंदिर था। बाद में इसका जो है विशाल रूप दिया गया है, और नागपुर के राजा श्रीधर भोसले द्वारा इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है। और ये भगवान वासुकी के जो मंदिर के बाहरी छोर है सब आप देख रहे हैं, ये सब जो है नक्काशियाँ सब उसी समय की है, जो पत्थर में नक्काशी आज भी दिख रही है। ऐसा कहा जाता है कि मराठा राजा को कुष्ठ रोग हो गया था, तो उनसे ये कहा गया कि आप अगर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे तो आपको बहुत ही मतलब आसानी होगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके बारे में क्या कहना है? अब उनके वंश के ये जो है कुल देवता थे और उनको पूर्वजों द्वारा ज्ञात हुआ, तो वो यहाँ पर आए विशेष रूप से इनके दर्शन करने के लिए। और बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। किसी ऋषि ने उनको बताया कि आप जाइए, आपने कुल देवता का पूजन स्मरण करिए, उससे जो है आपके जो है कुल का जो है वृद्धि होगा और कुल में आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर वो आए, जो है भगवान वासुकी के दरबार में माथा टेके, बड़ी पूजा अर्चना किया, और भगवान वासुकी ने उनका मनोकामना पूर्ण किया। उसी के बाद उन्होंने इस मंदिर को विशाल रूप दिया, और ये जितनी नक्काशी वगैरह दिख रही सब उन्हीं की वजह से हुई है। एक चीज ये भी कहा जाता है, नाग बासुकी के साथ जो है वो क्या कहते हैं, भोगवती तीर्थ का भी यहाँ पर महत्व है। यहाँ पर इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं, गंगा के किनारे बसा हुआ ये नाग बासुकी मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। तो जो भोगवती का जिक्र आता है तो उसके बारे में आप? भोगवती माँ गंगा का एक नाम है। इनके नाम में जो है ये है एक कार्यशैली आती है। भगवान माँ गंगा जब भगवान वासुकी के भोग फन पे गिरती हैं तभी भोगावती कहा जाता है। और यहाँ पे किसी समय में जो है भोगावती कुंड था, जो वो कुंड इस समय विलुप्त हो चुका है। उस जगह पे माँ गंगा ही निवास करती हैं। हाँ, अब किसी समय में था, पूर्वजों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उस समय था यहाँ पे भोगावती कुंड, बहुत गहरा था, उसमें बहुत विषैले नाग, बहुत बड़े बड़े विकराल नाग थे। मगर अब वो धीरे धीरे समय के अनुसार जो है वह विलुप्त हो गया। अब यहाँ पर माँ गंगा स्वयं निवास कर रही हैं, मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ है गंगा जी का स्थान जो है। एक बात हम यहाँ पर बात करेंगे, बात हो रही है नाग बासुकी मंदिर की, नाग देवता की।
आप लोग यहाँ पर बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से आप यहाँ पर पूजा अर्चना, इसकी देख रेख सब कुछ कर रहे हैं। आपको कहीं पर यहाँ पर जो है कभी नाग देवता से या बहुत सारे ऐसे विषैले सर्प हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं? ये तो देखिए प्रभु की विडम्बना है, दिखते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा जब जैसे बाढ़ आ जाती है उस समय दिखते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म होता है तब उस समय ये निकलते हैं। इनका कोई समय निर्धारित तो है नहीं किस समय ये निकलेंगे, मगर अब इनकी कृपा हो जाती है तो कब ये दर्शन दे दें ये तो कोई जानता नहीं है। मगर हाँ ये है कि कभी कभी दर्शन इन लोगों का मिलता है। एक चीज ये भी कहा गया कि आज़ादी के बाद इस नाग बासुकी मंदिर का कांग्रेस सरकार में जीर्णोद्धार हुआ। आज बीजेपी सरकार है, बहुत सारी सरकार है, तो क्या अभी भी यहाँ पर जैसे सैलानी आते हैं, दर्शक आते हैं, संगम घाट यहाँ पर है, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा हमारा माघ मेला यहाँ पर लगता है, हम संगम की धरती पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सरकार की तरफ से भी यहाँ पर भी कुछ इसके जीर्णोद्धार की बात होती है, कुछ ऐसी यहाँ पर सुविधाएं देने की बात होती है? अब देखिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट में तो जिस समय इंदिरा गांधी जी अध्यक्ष थी, संपूर्णानंद का शासनकाल था, उस समय 5 लाख में ये घाट बना हुआ है। अब वो तो कोई जमाना निकल गया जब ये घाट बना, अब तो 5 लाख रुपए कोई मतलब ही नहीं रहता। मगर ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट हुआ काम है, थोड़ा बहुत काम हुआ, कोई विशेष काम नहीं हुआ। पिछले वर्ष जो है 19 में बहुत बड़ा मेला हुआ था, मगर इस मंदिर पे तो कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। थोड़ा बहुत ही पेंटमाई सिटी तरफ से कलर वगैरह करा दिया गया है। तो जब भगवान बासुकी चाहेंगे तो हो जाएगा यो ही। अच्छा, इस मंदिर में शेषनाग और वासुकी नाथ की भी यहाँ पर जो है मूर्ति है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे भगवान वासुकी के साथ में 9 नाग विराजते हैं। इसमें ये है अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम। 9 नाग ग्रसित काल सर्प दोष होता है, इसलिए जो है यहाँ पर काल सर्प की शांति होती है। और यहाँ पर 9 नाग हैं। ये जो 9 नाग का नाम हमने आपको श्लोक में बताया, फिर मैं दोहराता हूँ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम। ये 9 नाग के नाम है। ये 9 नाग यहाँ पे विराजमान है भगवान वासुकी के साथ में। एक आखिरी सवाल पुजारी जी आपसे, चूंकि आपको लोग विदेशों में भी देख रहे हैं, वहाँ पर जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं वो भी आपको देख रहे हैं, अपनी तरफ से आप इस नाग बासुकी मंदिर के लिए कुछ एक संदेश क्या देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे, भगवान वासुकी के दरबार में आकर के माथा टेके, सभी का कल्याण भगवान वासुकी करेंगे। जब आदमी को अपने जो है गृहस्थ जीवन से फुर्सत मिले, जब चाहें तब भगवान वासुकी के दरबार में आए। उनका दरबार हमेशा खुला रहता है। जब आएंगे मनोकामना मांगेंगे, भगवान वासुकी पूर्ण करेंगे। तो आपने देखा कि हम इस मंदिर पर बैठे हैं, नाग बासुकी इस मंदिर का नाम है। दारागंज के किनारे बहुत ही सटा हुआ यह मंदिर स्थित है। यहीं से कुछ दूर पर संगम है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। इस मंदिर में यहाँ पर नाग देवता विराजमान है। इस मंदिर की क्या विशेषताएं थी? इस मंदिर पर हमला भी हुआ था, मराठा शासक ने यहाँ पर किया था, फिर इस मंदिर को तोड़ करके बनाया गया। यहाँ पर नाग देवता विराजमान करते हैं। हमें पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर तमाम ऐसी अलौकिक चीजें हैं जिसे आपको यहाँ पर आकर के देखना चाहिए। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी गरिमा और इसकी विशेषता आपको यहाँ पर उद्घृत होगी, आपको दिखाई पड़ेगी। इसके लिए आपको प्रयागराज आना पड़ेगा और नाग बासुकी मंदिर का दर्शन करना पड़ेगा। आप देख रहे थे जी प्राइम अमेरिका, मैं हूं नितिन द्विवेदी। आप खबरों में अब आपको हम और भी आगे कुछ दिखाएंगे। प्रयागराज से नितिन द्विवेदी की रिपोर्ट, जी प्राइम अमेरिका के लिए। आप देख रहे हैं जी प्राइम अमेरिका।